हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर सीखो बाय सुशीला चौहान. So guys, what are you doing now? I hope so you are doing anything great. Guys, today I am presented here another interesting topic which is past perfect tense. In this video we can find out difference in past indefinite, present perfect and past perfect tense. Today I will clear your all doubt about this topic. So don't skip the video and watch till the end so that you can understand it better way. Guys, I request to all which are new my channel, don't forget press the subscribe button and share this session a lot. Now let's start our topic. So guys, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी, क्योंकि कईयों को क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और आपका जो पास्ट परफेक्ट टॉपिक है इनके बीच में कुछ डाउट रहते हैं. तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपके सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं. तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना. तो देखिए यहाँ पे लिखा मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस. लास्ट हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस किया था, मतलब जिसमें रेगुलरिटी दिखाई जाती है किसी चीज़ की, वो कॉन्टिन्यूअस होता है. लेकिन अगर किसी में बताया जाए कि कोई काम हमारा कंप्लीट हो चुका है और कब हुआ है, वो पास्ट में, तो वो होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस. अब जो मैं डाउट की बात कर रही थी वो किस किस में होते हैं. एक तो होते हैं आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें मैंने आपको बताया था उसकी पहचान में होता है ता, था, ती, थी, ते, थे. ठीक है, या फिर आ, ए, ई. जैसे मैंने इसमें भी लिखा है आ, ए, ई. पर डिफरेंस ये है कि अगर इनके लास्ट में आपको था, थे, थी भी दे दिया जाए तो हो जाएंगे आपके पास्ट परफेक्ट. और अगर इन्हीं वर्ड के बाद में आपको मिल जाए है, हूँ या है, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट. और यदि आपको इनके बाद कुछ भी ना मिले, मीन्स आपको लास्ट में मिले जैसे उसने खाना खाया, ठीक है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा. अगर उसने ये बोल दिया गया, उसने बोला कि उसने खाना खाया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा. और अगर ये हो जाए कि उसने खाना खाया था, तो वो होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस. आई होप सो आपको तीनों टेंस क्लियर हो गए होंगे, अब कोई डाउट नहीं रहेगा आपका. तो आज कर लेते हैं हम स्टार्ट अपना टॉपिक. तो देखिए पहचान में आपको क्या मिलेगा, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या फिर आ था, ए थे या ई थी. मतलब ये वर्ड भी आपको मिल सकते हैं, ये नहीं तो आपको ये मिलेंगे. ठीक है, तो इनसे आप पहचान लोगे कि आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है. फिर से रिपीट कर रही हूँ, पास्ट इंडेफिनिट में आपको खाली आ, ए, ई ये वर्ड मिलेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट में आ है, ई है, ए है, ये वर्ड मिलेंगे. और अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो आ था, ए थे, ई थी. मतलब लास्ट में अगर था, थे, थी है तो पास्ट हो जाएगा, यदि है, हूँ, है तो वो प्रेजेंट हो जाएगा, और यदि इनमें से कुछ भी नहीं है तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा. अब फॉर्मेशन देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस. इससे पहले देख लेते हैं वर्ब कौन सी यूज होने वाली है पास्ट परफेक्ट के अंदर, थर्ड फॉर्म. और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज होगी हैड. तो देखिए फॉर्मेशन, सबसे पहले वही आपका सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट. सम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके. फर्स्ट है, मैं पहले ही जाग चुका था. मतलब इसमें पहले की बात बताई जा रही है कि भाई वो पहले ही जाग चुका था. तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आई. इसमें हमारा सब्जेक्ट है तो आई. अब जो हेल्पिंग वर्ब बताई है, एक फायदा है इसमें कि सभी के साथ हमें हैड लगाना है कोई, क्योंकि दूसरी कोई हमें ऑप्शनल में नहीं है कि भाई हमें, जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज या हैव का यूज करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वो क्या है, हैड. तो आई हैड ऑलरेडी वोकन अप. वोकन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है. नेक्स्ट है, बस पहले ही जा चुकी थी. तो इसमें बस हमारा सब्जेक्ट का काम कर रही है और जाना क्या हो जाएगा, हमारी वर्ब हो जाएगी. तो द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट. लीव की जो आपकी थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, लेफ्ट. और लीव कौन सा वाला होता है, LEAVE. इसका मतलब छोड़ना होता है, ठीक है. और एक LIVE वो रहना होता है. नेक्स्ट है, बूढ़े आदमी ने पुलिस को फोन कर दिया था. या फिर इसको दूसरे तरीके से भी आप बता सकते हैं कि बूढ़े आदमी ने
या बूढ़ा आदमी पुलिस को फोन कर चुका था। ठीक है, आपको इंग्लिश में सेम बनाना है, हिंदी में चेंज हो सकता है। द ओल्ड मैन हैड फोन्ड द पुलिस एंड लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, तो द ट्रेन हैड रीच्ड एट द स्टेशन। यह आप रीच की जगह अराइव भी लगा सकते हो। तो ये थे आपके एग्जाम्पल किसके, सिंपल सेंटेंस की। नेक्स्ट कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस की। अब नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है इसमें हमें कुछ नेगेटिव लगाना पड़ेगा। नेगेटिव लगाने के लिए हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, नॉट। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड है, उसके बाद नॉट लगाएंगे, नोट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं स्कूल से नहीं लौटी थी या फिर मैं स्कूल से नहीं लौट चुकी थी, दोनों सेम ही रहेंगे। आई हैव नॉट रिटर्न फ्रॉम स्कूल। नेक्स्ट है उसने किताब नहीं खरीदी थी, उसने किताब नहीं खरीदी थी, तो यहाँ पे हमें क्लियर नहीं है कि भी लड़के के लिए, लड़की के लिए तो आप ही भी लगा सकते हो और शी भी लगा सकते हो। ही हैड नॉट बॉट द बुक, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बॉट। एक चीज और मेरे माइंड में आ रही है, जैसे कि कईयों को डाउट रहता है, जैसे मैं यहाँ पे बॉट बोल रही हूँ तो ये किसकी फॉर्म है, बाय की। अब अगर आप इसकी सेकंड फॉर्म की बात करोगे तो वो भी बॉट ही होती है और जो थर्ड होती है वो भी बोट ही होती है। फिर हमें कैसे पता लगेगा ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड, तो बिल्कुल आसान सी चीज़ है। यदि आपको हैज हैव हैड के साथ में कोई वर्ब लगानी पड़ेगी तो वो थर्ड फॉर्म होगी, और यदि आपको ये सिंगल मिलेगी तो आप इसको सेकंड फॉर्म मान सकते हो। नेक्स्ट है उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया था या फिर वे अपना काम पूरा नहीं कर चुके थे, तो दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क एंड लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव है तो वही आपकी हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगी, तो हैड स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या गेंद सीमा पार कर चुकी थी, अब ये यहाँ पे सीमा मतलब किसी का नाम नहीं है, सीमा मतलब बाउंड्री। ठीक है, तो हैड द बॉल क्रॉस द बाउंड्री एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मतलब सिंपल में और इंटेरोगेटिव में बस इतना ही डिफरेंस है कि इंटेरोगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब आगे लगा देते हो और सिंपल में आपकी कहाँ पे आती है, सब्जेक्ट के बाद में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो नेसेसरी है ही। क्या नैना अपना पता भूल चुकी थी, तो हैड नैना फॉरगॉटन हर एड्रेस। क्या बस पुल पार कर चुकी थी, तो हैड द बस क्रॉस द ब्रिज, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं खाना नहीं खा चुका था, अब यहाँ पे कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, हैड आई नॉट ईटन फूड एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ WH वर्ड। तो इसमें भी सिंपल है, बस आपको WH वर्ड ऐड करना है, बाकी सारा आपका फॉर्मेट इंटेरोगेटिव जो आपने ऊपर किया सेम ही रहेगा। WH वर्ड, उसके बाद हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे अपने पदों से इस्तीफा क्यों दे चुके थे, अब यहाँ पे जो एक क्यों है वो क्या है आपका WH वर्ड, तो इसी को सबसे आगे लाएंगे। व्हाई हैड दे रिजाइंड फ्रॉम देयर पोस्ट्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बच्चों ने बल्ला कहाँ फेंक दिया था या फिर बच्चे बल्ला कहाँ फेंक चुके थे, तो वेयर हैड द चिल्ड्रन थ्रोन द बैट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रेलगाड़ी अगले स्टेशन पर कब पहुंची थी या फिर कब पहुंच चुकी थी, तो वही कब के लिए क्या लगाएंगे, व्हेन हैड द ट्रेन अराइव्ड द नेक्स्ट स्टेशन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। टीना ने गेंद कहाँ फेंकी थी, तो वेयर हैड टीना थ्रोन द बॉल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो गाइस, मैंने आज अपनी तरफ से आपके सभी डाउट क्लियर करने के लिए काफ़ी एफर्ट किए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। Thanks for watching me. Have a nice day.